चुनाव से पहले केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद ऐसे पलटी मारते हैं कि लोग भी हैरान रह जाते हैं। एक समय केजरीवाल के लिए कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी थी, लेकिन जब आपके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए तो केजरीवाल ने यू टर्न लेते हुए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। वहीं जनता को फ्री का लालच देकर सरकार बनाने के बाद आप ऐसे गायब हो जाती है कि ढूंढने से नहीं मिलती है। दिल्ली एमसीडी में भी बीते साल के अंत में आपने अपनी सरकार बनाई थी। आपने वादा किया था कि हम आएंगे तो निगमों को और बेहतर करेंगे, सभी कूड़े के पहाड़ को साफ कर देंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़ भी वैसे ही खड़े हैं और समस्या भी जस के तस बनी हुई है। ना स्कूल बेहतर हुए, ना सैलरी टाइम पर हुई और ना ही निगमों के भीतर साफ सफाई ही बढ़ी। एमसीडी में सरकार बनने के बाद भी एमसीडी में कोई काम रफ्तार पकड़ता नहीं दिख रहा है। बस काम के नाम पर सिर्फ बातें और नए वादे। अब एमसीडी में भी आप पर कई आरोप लग रहे हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने मेयर शैली ओबराय द्वारा एमसीडी की डोर स्टेप सर्विस योजना पर निशाना साधा है। उन्होंने इस योजना को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासित निगम ने ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ावा दिया था और आम आदमी पार्टी उस व्यवस्था को फेल कर रही है। बीजेपी ने फैक्ट्री लाइसेंस से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक को ऑनलाइन कर इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब आप सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और दिल्ली सरकार की तरह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी देने के लिए ये योजना लेकर आई है। इससे भ्रष्टाचार और लोगों का शोषण बढ़ेगा। दिल्ली सरकार में ये योजना पहले से ही फेल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने आधिकारिक सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रिश्तेदार की कंपनी को ये काम देने के लिए दिल्ली नगर निगम और मेयर शैली ओबराय इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीति लागू करना चाहते हैं। जल्द कंपनी को ठेका देने का प्रस्ताव निगम में आने वाला है। केजरीवाल सरकार जो दिल्ली राज्य की सरकार है और जिसके मुखिया है अरविंद केजरीवाल साहब, उन पर भी कुछ इसी तरह के सवाल खड़े हुए थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना मानक के अधिक सैलरी पर नियुक्त किए थे, जिसकी कड़ी आलोचना उपराज्यपाल ने की और कड़ा एक्शन भी लिया, जिसके बाद आपके नेता बात बनाने लगे। ऐसे में क्या दिल्ली निगम की आप सरकार भी अब केजरीवाल सरकार के ही दिखाए रास्ते पर ही चल पड़ी है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।